अगर पाकिस्तान कश्मीर से फौजें निकाल ले तो मतलब इन आवर्स एंड मिनट्स इंडियंस जो है वो कश्मीर पे कब्जा कर लेंगे। देखिए जंतर मंतर में इतना धूम हो गया, इतनी धूम हुई है, लेकिन एक भी गोली नहीं चली। गोलियां चले, पैलेट चले वगैरह, बट कोई मरा नहीं। वो मरे बिहार में, बट ये इतने, और ये छोटा प्रोटेस्ट नहीं था, लाखों आ गए थे संसद के ऊपर। तो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो कोलैप्स कर चुका है। पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो कोलैप्स कर चुका है। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूं कि आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इसने ऐसे का ऐसा रहना है, क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। आज हम कश्मीर से फौज निकालें, आज हम कश्मीर से फौज निकालें तो नरेंद्र मोदी अगले कुछ घंटों के अंदर ही कश्मीर में फौज डाल देगा। उस नौजवान को आप नौजवान कहें, उसको कॉकरोच कहें, उसको जो मर्जी चीज कहें, लेकिन मैं एक चीज सबको बताऊंगा, ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज को उलट सकता है। इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में तो आज भूचाल आ गया। लाहौर के ताकत के ऐवानों में, कराची की ताकत के ऐवानों में जो है भूचाल आया हुआ है, बत्ती गुल है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री ने आखिरकार मार्शल लॉ लगाने का ऐलान कर दिया है, वर्दी में सदर बनने का ऐलान कर दिया है। ये जो दो लोग मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, दे आर ऑल सेट। इन्होंने तो इलेक्शन लड़ना है और वो तैयार बैठे हुए हैं कि कश्मीर में कोई चीज हो। अब फॉर एग्जाम्पल आप देख लें, इस वक्त मैसिवली जो भारतीय मीडिया है वो सपोर्ट कर रहा है। दे आर मैसिवली सपोर्टिंग कि कश्मीर में जो सपोर्ट दें, ये करें, वो करें। ठीक है जी, मेरिटोक्रेसी चाहते हैं, अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, बट मेरिट एंड ट्रांसपेरेंसी आप सड़कों पे थोड़े लेके आओगे, बैलेट के जरिए लोगे ना। तो आज अगर पाकिस्तान अपनी फौजें बाहर निकाल ले, आपको आजादी चाहिए, आप आजादी ले लो, 5 मिनटों में अंदर उन्होंने घुस जाना है इंडिया ने। ठीक है, वो तो इंतजार में बैठे हुए हैं। तो आप फिर उनके राज्य में रहना पसंद करेंगे, उनके पास रहना पसंद करेंगे, उनके कंट्रोल में रहना पसंद करेंगे? ये क्वेश्चन है। मुझे पता है कि ये हमारे बहुत सारे दोस्तों को बात बुरी लगेगी कि वो कह रहे हैं कि थोड़े से हमारे हकूक नहीं दी, हमें हमारे हकूक दो, हम एक आज़ाद रियासत हैं, ठीक है, हम एक स्टेट हैं, ये हैं, वो हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन है। कई लोग कहते हैं जी हमें पाकिस्तान का हिस्सा बनना है, कि कहते हैं हमें पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना, हमें आज़ाद रियासत बननी है। हमें पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना, आज़ाद रियासत बननी है। मैं कश्मीर जो आपके पास नहीं है, उस कश्मीर के लिए आपके पास जो कश्मीर है आप उसको बुरी तरह ट्रीट कर रहे हैं। आगे बढ़ के अगर इसको रिजॉल्व नहीं किया गया तो ये आगे बढ़ के दिस विल बिकम अ इंडिपेंडेंट स्ट्रगल। तो अभी तो ऑल दे वांट इज के सेल्फ गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट कि अगर आप देखिए, अब मैं डेलावेयर में रहता हूँ, तो अगर मैं जाके मेरीलैंड से इलेक्शन लड़ना चाहा तो आई हैव टू मूव टू मेरीलैंड, दूसरा स्टेट है बाजू का, वहां जाकर 1 साल कम से कम मुझे वहां रहना पड़ेगा। मेरा जो परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस है वो मेरीलैंड में होना चाहिए और वो मेरे लाइसेंस पे होना चाहिए, मैं दूसरे स्टेट के लाइसेंस। तो आई हैव टू बिकम अ रेसिडेंट ऑफ मेरीलैंड बिफोर आई कैन रन फॉर ऑफिस इन मेरीलैंड। ये क्लिंटन के साथ हुआ था। हिलरी क्लिंटन वॉशिंगटन से निकल के वो सीधा जाके न्यूयॉर्क से जीत गई थी ना सेनेट, लेकिन वो 1 साल पहले से रेसिडेंसी एस्टैब्लिश करना शुरू कर दी थी इन द स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क एंड बिकेम सेनेटर ऑफ न्यूयॉर्क। हिलरी क्लिंटन की बात कर रहा हूं। तो दैट इज एन, हर डेमोक्रेसी में ये इंपॉर्टेंट बात होती है कि भाई आप रेसिडेंट हो, वरना आप कैसा, हाउ कैन यू बी रिप्रेजेंटेटिव इफ यू आर नॉट अ रेसिडेंट। इतनी सी सिंपल सी बात है। और मुझे लगता है कि इट इज ए केस, या तो बदमाशी कर रही है इस्लामाबाद में आपकी गवर्नमेंट कि वो कंट्रोल करना ही चाहती है लोकल गवर्नेंस, या आलसी है और इनकॉम्पिटेंट है और उनसे हुआ नहीं कि जो प्रोसेस जो भी है। और आपका कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत आसानी से बदल जा सकता है, यू जस्ट नीड टू पास इट थ्रू द असेंबली, द पार्लियामेंट से, नेशनल असेंबली जो भी आप उसमें से पास कर ले वो हो जाएगा।
सो आई थिंक दिस इज या तो दिस इज शेयर इनकॉम्पिटेंस और आलसीपन का नारा, या सरासर बदमाशी हो रही है इस्लामाबाद से। इन ईदर ऑफ द टू केसेस ये छोटे से मसले को बड़ा कर लेंगे इफ दे डू नॉट क्विकली रिजॉल्व दिस। जी, और दूसरी कि अपने सिटीजन पे इतना जल्दी फायरिंग, देखिए जंतर मंतर में इतना धूम हो गया, इतनी धूम हुई है, लेकिन एक भी गोली नहीं चली। गोलियां चले, पैलेट चले वगैरह, बट कोई मरा नहीं। वो मरे बिहार में, बट ये इतने, और ये छोटा प्रोटेस्ट नहीं था, लाखों आ गए थे संसद के ऊपर। सो और यहाँ पे आपके पास धड़ाधड़ 20 को मार दिया। यानी इट सेज के इंसान की जिंदगी की अहमियत नहीं है। नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है, पाकिस्तान में तो कम से कम नहीं है। और हम लोग कई जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने ये बिल्कुल यही एग्जांपल दिए जो आपने, कि वहां पे जंतर मंतर पे इतना लाखों के लोग आए थे, लेकिन वहां पर कोई गोली नहीं चली है, किसी की जान नहीं गई है। और यहाँ पर अभी तक डिफरेंट फिगर्स आ रहे हैं, कोई 18 बता रहा है, कोई 20 बता रहा है, इतने लोगों की जानें गई है। लेकिन सर ये ह्यूमन राइट्स वाले, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वाले, ये क्या चीज है? मतलब ये किसी चीज पे बोलते नहीं है। मतलब अगर हमारे यहाँ माइनॉरिटीज के ऊपर गलत हो रहा है तो भी ये खामोश है, अगर हमारे यहाँ बलूचिस्तान में गलत हो रहा है तो भी इनकी आवाज नहीं निकलती, कश्मीर के ऊपर जिस तरह से फायरिंग हुई है, स्ट्रेट फायर भी कुछ अरसे पहले किया गया था, तब भी लोगों की जानें गई थी, तब भी ये खामोश रहते। ये फिर ये है किस लिए? मेरी इंडिया की फोर्सेस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खुदारा हमारा साथ दें। अगर इंडिया की फोर्सेस भी मुझे सुन रही है, जितनी फोर्सेस मुझे आउट ऑफ कंट्री के सुन रही है, खुदारा हमारा साथ दें। पाकिस्तान की फोर्सेस ने, पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान की आर्मी ने हमारे बच्चों को, हमारे वर्षा को शहीद कर दिया। हमारा कश्मीर इस वक्त खून से भरा हुआ है, हमारे कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है। खुदारा हमारी आवाज़ बने। हमारे सामने विजुअल्स आ रहे हैं, खून से लथपथ है लोग, रावलाकोट की सड़कों पर पड़े हुए। एक्सप्रेस न्यूज की अभी मैं खबर देख रहा था, वो ये चला रहे हैं कि जनाब पुलिस ये कह रही है कि 2 पुलिस वाले जख्मी हुए और एक रेंजर्स के जवान की भी शहादत हो गई है, उसका भी खून बहा है रावलाकोट में। ये कौन है नाज़रीन जो खून बहा रहा है? और खून बह क्यों रहा है? लोग मर क्यों रहे हैं? लोगों को मार कोई क्यों रहा है? दुनिया का कौन सा ऐसा मसला है जिसके ऊपर नाज़रीन बैठकर बातचीत नहीं हो सकती? दुनिया का कौन सा ऐसा मसला है जिसका कोई ना कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं है, उसका हल नहीं है? दुनिया का कौन सा मसला है नाज़रीन जो गोली मारकर हल होता है? दोस्तों, अब पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी इस बात का रियलाइजेशन होने लगा है कि कश्मीर अब पूरी तरह से उनके हाथों से फिसल चुका है। हाल ही में पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने कश्मीर और बलूचिस्तान को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह चाहें तो महज 10 मिनट के अंदर कश्मीर में अपनी मिलिट्री फोर्स तैनात कर सकते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अब कश्मीर की आवाम खुद पाकिस्तानी आर्मी और वहां की गवर्नमेंट के खिलाफ हो चुकी है और इंडियन आर्मी से मदद की गुहार लगा रही है। अपनी स्पीच में मोहसिन नकवी ने यहां तक कबूल कर लिया है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट बन चुका है और उनका पूरा सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो गया है। पूरे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट पनप रहा है जो वहां के पूरे पावर स्ट्रक्चर को तबाह कर सकता है। ये तमाम हालात इस बात का सीधा इशारा हैं कि पाकिस्तानी आर्मी अब हुकूमत पर पूरी तरह फुल टेक ओवर करने की फिराक में है। क्या आर्मी चीफ आसिम मुनीर खुद प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं? क्या पाकिस्तान में एक बार फिर मार्शल लॉ लागू होने वाला है? दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। और गोली क्यों मारी जा रही है? गोली क्यों मारी जा रही है? क्यों लोग नाज़रीन वहां पर, चाहे फोर्सेस के हों या चाहे आम शहरी हों, वो क्यों मर रहे हैं? ये क्यों खून बहाया जा रहा है? ये माओ के बच्चे हैं, ये कोई रोबोट्स नहीं है, ये कोई पत्थर नहीं है, ये कोई कागज के लोग नहीं है, ये हमारे शहरी हैं।